काली फिल्म के पोस्टर विवाद में घिरी निर्माता लीना मणिमेखलाई, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और मुजफ्फरपुर में केस दर्ज। धर्मांधता की आग में दहक रहा है देश, जोर पकड़ती जा रही सिरकलम की सियासत। अयोध्या हो या अजमेर, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने किया सवाल, क्या सर कलम कराना चाहती हैं लीना? पूरे विश्व में भूचाल आ गई और सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाओगे, क्या चाहते हो? अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के भड़काऊ बयान पर केस दर्ज। नुपुर का सर लाने वाले को इनाम में अपना मकान देने को कहा था। काली फिल्म के पोस्टर पर तेज हुई सियासत। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने किया प्रोड्यूसर का बचाव। बीजेपी ने की ममता से महुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शुभेंदु अधिकारी बोले, हिंदू देवी देवताओं का हमेशा अपमान करती है टीएमसी। काली के विवादित पोस्टर को लेकर बीजेपी ने महुआ मोइत्रा को घेरा। कहा, पोस्टर देखकर जिन्हें दुख पहुंचा उन्हें भी संविधान कानूनी आजादी देता है। महुआ मोइत्रा ने काली को बताया मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी। कहा, लोगों की राय अलग अलग होती है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, झूठ बोलने से कोई नहीं बन जाता बेहतर हिंदू, तारापीठ जाकर देखो देवी को क्या भोग लगाया जाता है। हिंसा का आरोपी हाजीवासी गिरफ्तार। अमौसी एयरपोर्ट से पुलिस ने दबोचा जफर हाशमी को फंड देने का आरोप। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। शहर में हुआ शानदार स्वागत। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बोले, मुझे डिप्टी सीएम बनने का मलाल नहीं, मुख्यमंत्री को लेकर मैंने किया था फैसला। एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। बोले, वफादार शिव सैनिकों और गद्दारों के बीच खड़ा हूं, मैं दोनों के बीच से निकालूंगा रास्ता। एकनाथ शिंदे ने किया स्वतंत्र वीर सावरकर नेशनल मेमोरियल का दौरा। कहा, हम लोग सावरकर और बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। बोले, अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने की साजिश। 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली पुलिस ने इस साल कांवड़ यात्रा के लिए शुरू की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। जुलाई से शुरू हो रहा है आयोजन। अलीगढ़ में अग्निपथ के विरोध में एनएचआई का प्रदर्शन, योजना वापस लेने की मांग। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी हाजी इकबाल पर पुलिस प्रशासन का कड़ा शिकंजा। लगातार दूसरे दिन चला बुलडोजर। मायानगरी मुंबई में बारिश बनी मुसीबत। लगातार बरसात के चलते कई इलाकों में जलभराव। भारी बारिश के चलते रेल सेवाओं पर भी असर। मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों पर भरा पानी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी चेतावनी। अभी एक हफ्ते तक मुंबई में बरसात का अलर्ट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में बारिश के हालात पर जमाई नजर। अलर्ट पर है एनडीआरएफ। ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बारिश की चेतावनी। जगह जगह वाटर लॉगिंग से बढ़ी लोगों की परेशानियां। मुंबई के घाटकोपर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। हालत बिगड़ने के बाद एक्शन में दमकल की गाड़ियां। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के नेहरू नगर में बारिश से स्कूल बंद। पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। कोंकण में आज भी भारी बारिश। चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही हैं 4 नदियां। गुजरात में जारी है भारी बारिश। तटीय इलाकों में घरों में घुसा पानी। मुंद्रा मांडवी के कई इलाकों में रास्ते ठप। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में उफान पर है नदियां। पुल के ऊपर पानी आने से हाईवे ठप। महाराष्ट्र के राजापुर शहर में सैलाब का संकट। घरों दुकानों में भरा पानी। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश बनी आफत। लैंडस्लाइड से 9 सड़कें बंद। 20 गांवों का कटा संपर्क। मुंबई के ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर के सामने पेड़ गिरा। लगातार बारिश से हुआ हादसा। दमकल टीम ने पेड़ को काटकर हटाया। गुजरात के राजकोट में हुई तेज बारिश। सरकारी दावों की खुली पोल। सड़कों पर दिखा जलभराव। महाराष्ट्र के चिपलून में भारी बारिश। एनडीआरएफ की टीम कर रही निरीक्षण। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाढ़ में नदी के बीच फंसा मछुआरा 6 घंटों तक चट्टान पर बैठा रहा। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू।
गांदरबल में अचानक आई भीषण बाढ़, श्रीनगर ले लद्दाख हाईवे बंद, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। असम के रंगिया शहर में बाढ़ से मची तबाही, बाढ़ की चपेट में आए सैकड़ों परिवारों के घर। बिहार में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए सरकार ने की तैयारी, संवेदनशील जिलों में एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात। असम के नगांव में बाढ़ ने उजाड़े खेत, किसानों की लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें। मेरठ में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई नगर निगम की टीम का विरोध, बुलडोजर के आगे लेटी महिलाएं। बिहार के दौरे पर है एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, सभी दलों के नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। सीएम योगी ने चित्रकूट से की पौधारोपण अभियान की शुरुआत, यूपी में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर चला बुलडोजर, आक्रोशित दुकानदारों ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राउंड टेबल पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जजमानी के विवाद में पड़ोसी ने 2 भाइयों पर चलाई गोली, एक की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। इंदौर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद का मामला आया सामने, एक ही आरोपी ने प्यार का झांसा देकर दोनों लड़कियों से किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने वाहन चोरों के गिरोह का किया भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 5 बाइक और 2 चाकू बरामद। हिमाचल की खूंटी में एसडीएम पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा, एसडीएम को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के सोनीपत में बेकाबू स्कूल बस से कुचलकर छात्रा की मौत, स्कूल बस का ड्राइवर बिना लाइसेंस चला रहा था गाड़ी। उत्तर प्रदेश में जलालाबाद रोटी पर थूकने वाला रसोइया हुआ वायरल, होटल में रोटी पर थूककर रोटियां सेकता दिखा। रोटी पर थूकते वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लिया, आरोपी अरबाज गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा में राजकीय विद्यालय में अल्पसंख्यक छात्रों ने प्रार्थना के दौरान हाथ जोड़ने से किया इनकार, हाथ जोड़ने की जगह हाथ बांध कर की प्रार्थना। गढ़वा में प्रार्थना विवाद में एक्शन में शिक्षा अधिकारी सुलझाया विवाद, काफी वक्त से हो रही थी इसी तरह प्रार्थना। बिहार के सहरसा में पुलिस पर लगा चोरी का आरोप, थाने से कई सामान चोरी हुए, पुलिस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में गैर पंजीकृत अमरनाथ यात्रा वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त, वाहन में 9 लोग थे सवार, एक व्यक्ति हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिखा आवारा सांड का खौफ, हमला कर काफी लोगों को किया घायल, ग्राम प्रधान ने रखा 5 लाख का इनाम। पंजाब के मोगा में कोर्ट के बाहर चली गोलियां, 2 पक्षों के पुराने केस में चली गोलियां, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, मामले की कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के हरदोई में होमगार्डों ने थानेदार के खिलाफ लगाया उत्पीड़न का आरोप, ड्यूटी का बहिष्कार कर एसपी दफ्तर का किया घेराव, थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के कौशाम्बी में चारा काटने की मशीन में उतरा करंट, पति पत्नी की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नाबालिग से रेप और हत्या का आरोपी 48 घंटों में गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में दिल दहलाने वाली वारदात, शराब के नशे में एक शख्स ने की बेटी की हत्या, जमीन पर पटक पटक कर ली जान। अहमदाबाद में शराब के नशे में पानी की टंकी पर चढ़ा एक युवक, दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद उतारा। भिवानी में नाबालिगों से बाइक चोरी करवाने वाले गैंग का खुलासा, चोरी की गई 7 बाइक बरामद। पंजाब के संगरूर में करंट लगने से ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उसके बेटे की मौत, गाय को बचाने में गई जान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हादसे का शिकार हुआ ट्रक, 3 लोगों की मौत और 1 घायल। करनाल में स्कूल कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारा लिखने के आरोप में गिरफ्तार, एक की अब भी तलाश कर रही है पुलिस। वास्तु एक्सपर्ट चंद्रशेखर गुरुजी की चाकू मारकर हत्या, कर्नाटक के हुबली में होटल के कमरे में हुई वारदात। औरंगाबाद में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की सभा में चोरी, नांदेड़ के एक पदाधिकारी की 20 तोले की चेन गायब, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुणे में पकड़े गए 2 आरोपी। गुमनाम राष्ट्र सेवकों और बच्चों को समर्पित किया गया राष्ट्र गौरव सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल ने दिए अवार्ड।